सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पैराग्राफ पूरे किए, जो भी आपका लेसन था वो हम लोगों ने अच्छे से समझ के और उसको पूरा किया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट, ठीक है, मैंने बताया था कि रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन ये सब जैसे लेसन आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए आती हैं। तो अब आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका पैराग्राफ है और उसको कैसे उसका रेफरेंस लिखना है, किस तरह से उसका कॉन्टेस्ट लिखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। हम लोग आज रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट, जो अ फेलो ट्रैवलर का जो फर्स्ट पार्ट है, आज वो हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से कि किस तरह से आपको रेफरेंस लिखना है। और कैसे ये होता ना कि आप बोलते हो ना कि सर बहुत समस्या आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है हमको ये रेफरेंस कॉन्टेस्ट लिखने में। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैं पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको जो राइटर के नाम हैं और आपके जो लेसन के नाम है, ये चीज़ें अब कुछ लड़के सोचते हैं कि सर तो बार बार यही चिल्लाया करते हैं, राइटर के नाम, ये नाम, वो नाम। अरे यार, तो राइटर के नाम और ये नाम ये नहीं याद करोगे तो फिर लिखोगे क्या? रेफरेंस में क्या लिख लोगे अगर नाम नहीं याद करोगे? तो नाम याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर दूसरा काम होता है आपका लेसन को समझना। क्योंकि आप अगर लेसन नहीं समझोगे तो जब फिर लेसन नहीं समझोगे तो आप किस तरह से उसको समझ पाओगे कि ये जो पैसेज दिया गया है या फिर जो ये आपका स्टैंजा नहीं, जो आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है, जो आपकी लाइनें दी गई हैं, तो वो किस तरह से आप उनको क्लैरिफाई करेंगे, किस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस चैप्टर की हैं, किस लेसन की लाइनें हैं। इस वजह से आपको जो लेसन है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि अच्छे से पढ़ो, सही से समझ के पढ़ो। ठीक है, तो अब आज देखते हैं कि वो कितना तुमको समझ में आता है और फिर एग्ज़ाम में देखेंगे कितना समझ में आता है तुमको, है ना। तो चलो आज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पहले शुरू करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो क्या है? आई डू नॉट आई वॉज एलोन। ठीक है, आई डू नॉट आई वॉज एलोन। अब यहाँ तक देखिए, ये आई डू नॉट आई वॉज एलोन तक ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, बुक आप सामने खोल के रखा करिए। मैंने कई बार बताया कि बुक खोल के सामने रखा करो, जिससे कि समझ में आए तुमको कि क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्या नहीं पढ़ाई जा रही है ना। बुक को चुपचाप बंद करके ताला लगा के रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं फिर समझोगे कहाँ से। तो बुक को खोल के सामने रखा करो ताकि समझ में आए कि क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है, कौन सा पैसेज पढ़ाया जा रहा है, वो किस तरह से तुमको समझ में आएगा। तो इसमें देखो, इसका वैसे मतलब था जो वो था कि मैं नहीं जानता कि हम में से कौन डिब्बे में पहले सवार हुआ, ये लेखक बता रहा। तो यही चीज़ आपको इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग रेफरेंस देखेंगे कि इसका रेफरेंस क्या होगा। देखिए, रेफरेंस इसका होगा, ये देखिए क्या लिखा है, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनियर। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सरल सा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद करना है। कौन सा नाम याद करना है? आपको नाम याद करना है ये लेसन का नाम, और आपको याद करना है राइटर का नाम। क्योंकि अगर आप लेसन का नाम नहीं याद करोगे तो राइटर का नाम फिर लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम राइटर का नाम कहाँ से लिखोगे जब तुमको लेसन का नाम है नहीं पता है। तो राइटर का नाम कहाँ से लिख लोगे? फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा ये पैसे तो अपनी ज़िंदगी में पूरी कभी ये पैसे नहीं देखा है, फिर ये लगेगा तुमको एग्ज़ाम में। क्योंकि पढ़ाते समय ध्यान देते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो कि सर समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आ गया। तो देखो, ये दिया है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी समझाया था, जब पहला लेसन मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, सिर्फ इस जगह अगर आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं कि दिस पैसेज, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि दिस पैसेज, ठीक है, हैज बीन। अगर आप दिस पैसेज लगा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर हैज बीन लिखना है। अगर आप यहाँ पर दीज लाइन्स लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको हैव बीन लिखना है। ठीक है, लाइन्स के साथ में आपको हमेशा हैव लगाना है। दीज लाइन्स तो फिर यहाँ पर आप हैव बीन लगाएंगे, और अगर यहाँ पर लिख रहे हैं दिस पैसेज तो फिर आप यहाँ पर हैज बीन लगाएंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे लिखा है आपका टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। ठीक है, रेफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रेफरेंस को लिखना है। सिर्फ आप चेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द, दिस पैसेज हैज बीन, या फिर दीज लाइन्स हैव बीन। सिर्फ आप यहाँ पर आप जो चेंजमेंट है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि नहीं मैं यहाँ पर यही लिख देंगे बिल्कुल
कॉपी करके लिखेंगे इसको तो आप कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना आपको सही है। चैप्टर का नाम और जो आपके राइटर का नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका कॉन्टेस्ट क्या होगा, ठीक है। आते हैं आपके कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कॉन्टेस्ट देखते हैं। देखिए, दिस डिलाइटफुल एसे इज अबाउट एन एनकाउंटर बिटवीन अ मॉस्किटो एंड द ऑथर हु आर ट्रैवलिंग इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। डिलाइटफुल क्या होता है? आनंदमय या रमणीय, रमणीय या आनंददायी। यहाँ पर आनंददायी ऐसे यानी कि आनंदपूर्वक, या फिर जो ये ऐसे है जो ये निबंध है आपका, ठीक है, ये बहुत ही आनंददायी है। ये चीज़ें समझो, रमणी, रमणी क्या होता है? रमणी तो स्थान होता है, लेकिन ये होता है आनंददायी, ठीक है। मतलब ये आनंददायक या फिर मजाकिया निबंध है एक, है ना। दिस मजाकिया निबंध इज अबाउट एन एनकाउंटर बिटवीन अ मॉस्किटो, बिटवीन आ मॉस्किटो एंड द ऑथर, ठीक है। द ऑथर वर ट्रेवलिंग इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। अगर आपने चैप्टर सही समझा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ की लाइनें हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसका अर्थ देख लें कि दिस डिलाइटफुल ये है आनंददायी निबंध एक मच्छर और लेखक के बीच एक मुठभेड़ के बारे में। मुठभेड़ का होता है एनकाउंटर, लेखक और मच्छर के मुठभेड़ के बारे में, है ना। वो एक दूसरे को मारने को टहल रहे थे, मच्छर उसको काटने के लिए टहल रहा था कि इसका खून चूस के इसको फेंक देंगे। वो सोच रहा था कि इसको भी दो पेपर के बीच में, दो जो आर्टिकल लिखे उनके बीच में इसको बिल्कुल चटनी बना देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें तो दोनों के मुठभेड़ के बारे में ये दिया गया है, ठीक है। ये जो निबंध है ये एक मच्छर और एक लेखक के जो मुठभेड़ के बारे में है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि मॉस्किटो एंड द, ठीक है, हु आर ट्रैवलिंग इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, जो एक ट्रेन के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई कि जो यह आनंददायी निबंध एक मच्छर और लेखक के बीच एक मुठभेड़ के बारे में है, जो एक ट्रेन के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं आपका एक्सप्लेनेशन के पास में कि आपका जो आपकी व्याख्या है, जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपका। देखिए, आपका लिखा है कि द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय अ पैसेंजर ट्रेन। द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय अ पैसेंजर ट्रेन। लेखक एक यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहा था। एंड was left alone in the carriage as all other passengers had alighted from it on the wayside stations. It was the last suburban train from London to a Midland town. देखो, the writer was traveling by a passenger train, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई कि लेखक एक यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहा था। and was left alone in the carriage as all other passengers, और गाड़ी में अकेला छोड़ दिया गया था। मतलब गाड़ी में अकेला था, जो अदर पैसेंजर थे वो यात्री सभी उतर गए थे नहीं, एक एक करके सब स्टेशन में उतर रहे थे यात्री। जो स्टेशन आता था जिसको जहाँ उतरना था वो एक एक करके उतर जा रहा था, ठीक है। तो यह जो आपका लेखक है वो ट्रेन में अकेला बचा था। फिर आगे लिखा है आपका, देखिए सभी यहाँ उतर रहे थे और देखिए द लास्ट, ठीक है, यह इट वाज द लास्ट सब अर्बन ट्रेन, ठीक है। यह लास्ट सब अर्बन ट्रेन थी, यानी यह आखिरी उपनगरीय ट्रेन थी। सब अर्बन क्या होता है? उपनगरीय। सब अर्बन की मीनिंग क्या होती है? सब अर्बन, उपनगरीय, ठीक है। तो यह आखिरी उपनगरीय ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, लंदन से जो लंदन का मिड टाउन जो, ठीक है, लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, लंदन से जो मिडलैंड टाउन तक जा रही थी। अब देखो आगे आपका लिखा है कि व्हेन द ट्रेन लिफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। जब ट्रेन, व्हेन द ट्रेन लिफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब ट्रेन ने लंदन के बाहरी रिंग को पीछे छोड़ा। जब ट्रेन ने लंदन का जो बाहरी आउटर रिंग था उसको पीछे छोड़ा, ठीक है। द राइटर वॉज द ओनली पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट एंड ओनली देन ही रियलाइज दैट ही वॉज एलोन। जब ट्रेन ने लंदन का जो आउटर रिंग था उसको पीछे छोड़ा तो लेखक डिब्बे में एकमात्र यात्री था और तभी उसने महसूस किया कि वह अकेला था, ठीक है। तभी उसने महसूस किया कि वह अकेला था। ये तो हो गई इसकी जो एक्सप्लेनेशन। आपने कॉन्टेक्स्ट भी समझ लिया और आपने रेफरेंस भी समझ लिया। चलिए इसी के साथ फिर अब बढ़ते हैं अपने जो अगला आपका पैराग्राफ है उसकी ओर। आगे आपका दिया गया है जो पैसेज वो क्या है, देखिए आगे आपको पैसेज दिया गया है कि आई फ्लिक्ड हिम। क्या पैसेज दिया? आई फ्लिक्ड हिम एट माई नेक। आई फ्लिक्ड हिम एट माई नेक, ठीक है।
ये पैराग्राफ आपने अगर बुक खोल के सामने रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए इसका मैं सबसे पहले आपको रेफरेंस बता देता हूँ। तो रेफरेंस वही एक ही रेफरेंस एक चैप्टर में पूरा आपका जो एक लेसन में एक ही रेफरेंस पूरा काम करता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। और इसको ये मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पर दीज लाइन्स हैव बीन की जगह में आप चाहें तो दिस पैसेज हैज बीन लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप दिस पैसेज हैज बीन लिखते हैं या फिर दीज लाइन्स लिखते हैं, है ना, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे आगे आपका फिर से कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट आपका क्या लिखा है कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग ऑल एलोन इन ट्रेन। देखिए कुल मिला के घुमा फिरा के बात आपको वही कही जा रही है कॉन्टेस्ट में कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग ऑल एलोन इन ट्रेन। जो आपका लेखक है वो बिल्कुल अकेले यात्रा कर रहा था, यानी कि अकेला बचा था नहीं, जब सभी सारे जो आपके यात्री थे वो उतर गए थे स्टेशन में, तो फिर आपका लेखक अकेला बचा था। ही हैड नन एल्स इन द कंपार्टमेंट एक्सेप्ट द मॉस्किटो। उसके कंपार्टमेंट में या उसके डिब्बे में मच्छर के अलावा और कोई भी नहीं था। इन दीज लाइन्स ही नरेट्स द एक्शन ऑफ द मॉस्किटो। और इन लाइनों में जो ये पैसे दिया गया है, फिर ये जो लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों में जो राइटर क्या है वो एक्शन के बारे में, जो मच्छर के कारनामों के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन कि द मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन द राइटर्स नोज। लेखक क्या बता रहा है कि द मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन द राइटर्स नोज। मच्छर लेखक की नाक पर आकर बैठ गया। ठीक है, ही वेव्ड हिज हैंड एंड ड्रो हिम अवे। उसने उड़ाया नहीं था जब लेखक ने कहा था कि आई फ्लिक्ड हिम, है ना, तो वो उसने उड़ाया था मच्छर को अपनी नाक पर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही वेव्ड हिज हैंड एंड ड्रो हिम अवे। उसने अपना हाथ लहराया और उसे भगा दिया। आगे क्या लिखा है आपका कि ही सॉ हिम फ्लाइंग अराउंड द कंपार्टमेंट। उसने उसे डिब्बे के चारों ओर उड़ते हुए देखा। उसने उसे डिब्बे के चारों ओर उड़ते हुए देखा। फिर क्या लिखा है आपका कि ही फ्ल्यू अलोंग द लेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट। अलोंग द लेंथ ऑफ कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे की लंबाई के साथ उड़ान भरी। यानी डिब्बा लंबा लंबा होता है तो लंबे लंबे डिब्बे के साथ उसे लंबाई के साथ उड़ान भरी। यानी डिब्बे से इधर से उधर गया, चेक कर रहा था कि कौन कौन बैठा है डिब्बे में। नहीं, ये मैंने आपको लेसन में समझाया था कि ये सांड जैसा आदमी बैठा था तो मच्छर चेक कर रहा था कौन बैठा, मैं किसका खून चूस सकता हूँ, कुछ तो भोजन मिले। भूखा मच्छर रहा होगा दिन भर का पूरे, है ना, तो वही सोच रहा हो खून मिले कहीं से भी मिले। फिर आगे क्या लिखा, देन अलोंग इट्स विथ, फिर इसकी चौड़ाई के साथ, एंड फाइनली अलोंग इट्स हाइट, और अंत में इसकी ऊंचाई के साथ। यानी कि उसने उड़ान भरी इसकी डिब्बे की लंबाई के साथ, फिर इसकी चौड़ाई के साथ, और अंत में इसकी ऊंचाई के साथ। उसने इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापी, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जाकर देखा, या फिर उसने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ उसने उड़ान भरी। पहले लंबाई के साथ उड़ान भरी, फिर चौड़ाई के साथ, फिर ऊंचाई के साथ, यानी पूरे डिब्बे में वो टहल रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा कि हैविंग कंप्लीटेड दिस टूर, और अपना ये टूर पूरा करने के बाद, अपने इस दौरे को पूरा करने के बाद, जो दौरा कर लिया उसने, दौरा करके उसने चेक किया कि कहाँ कहाँ से हमें भोजन प्राप्त हो सकता है। जब नहीं जाके उसके गले के पास में, गले में देख रहा था कि हाँ ये हमारा रास्ता है खून चूसने का। ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड दिस टूर, और इस दौरे को पूरा करने के बाद द मॉस्किटो वेंट टू द विंडोज वन बाई वन। ठीक है, जब उसने ये दौरा पूरा कर लिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो फिर उसके बाद वो खिड़कियों के पास गया, एक एक करके मच्छर एक एक करके खिड़कियों के पास गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है कि हिज नेक्स्ट फ्लाइट वाज अराउंड द ग्लोइंग लैम्प, और उसकी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी, उसकी जो अगली उड़ान थी वो चमकते हुए दीपक के आसपास थी। यानी वो अगली बार दीपक के आसपास उड़ा, उसने दीपक के आसपास उड़ान भरी। फिर आपका क्या लिखा है कि बट नथिंग इंटरेस्टेड हिम सो मच एज द बिग बॉडी ऑफ द राइटर हिमसेल्फ। और यहाँ पर लेखक कहता है कि बट नथिंग इंटरेस्टेड, कुछ भी उसे इतना नहीं भाता था जितना कि लेखक का बड़ा शरीर। ठीक है, उसे और कुछ भी इतना नहीं भाता था, या उसे और किसी चीज़ में इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था किसी भी चीज़ में, जितना कि खुद ये जो बड़े शरीर वाला, जो डिब्बे, खुद डिब्बे के कोने में जो बैठा था ना, सेट इन कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट, जो डिब्बे के कोने में बैठा था। यानी कि लेखक अपने खुद को कह रहा है कि उसके लिए, मच्छर के लिए कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, यानी कि मेरे सिवाय ये जो बड़ा शरीर जो खुद डिब्बे के कोने में बैठा था, कुछ भी उसे इतना नहीं भाता था जितना लेखक का बड़ा शरीर जो खुद डिब्बे के कोने में बैठा था। यानी कि लेखक का बड़ा शरीर उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर लिखा है कि फ्रॉम द लैम्प द मॉस्किटो केम डायरेक्ट टू द राइटर एंड हैड अ गुड लुक एट हिज नेक। दीपक से मच्छर लेखक के पास आया, यानी लैम्प के बाद मच्छर क्या गया, मच्छर लेखक के पास आया और उसकी गर्दन पर एक अच्छी नज़र थी, है ना।
मतलब उसकी गर्दन पर बैठ गया, उसकी गर्दन में देखने लगा कि कहाँ से जगह बना लूँ जहाँ अपना डंक घुसा के तुरंत मैं खून चूसने लगूँ, कहीं से जगह तो बनानी पड़ेगी, वही देख रहा था वो। ठीक, उसके बाद लिखा है आपका कि परहैप्स ही वांटेड टू सिट एंड बाइट द राइटर ऑन हिज नेक। नजर थी शायद वो बैठकर लेखक को अपनी गर्दन पर काट लेना चाहता था, मतलब लेखक की गर्दन पर वो बैठकर काट लेना चाहता था, फिर वहाँ पर डंक अपना घुसा देना चाहता था कि यहीं से गर्दन में कहीं जगह बनाते हैं, यहीं जगह बना के यहीं से अपना खून चूस लेते हैं। ठीक है, ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, रेफरेंस आपको समझ में आ गया और इसका कॉन्टेस्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं। जो आगे आपका दूसरा स्टेंजा है, या बार बार स्टेंजा बोल रहा हूँ, जो आपको दूसरा पैसेज है उस पैसेज की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं आपके अगले पैसेज की ओर। देखिए आपका अगला पैसेज क्या है, आपका अगला पैसेज है कि आई फ्लिक्ड हिम हैज इट्स लिमिट। आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर लगता है पगला गए, बार बार एक ही पैसेज बता रहे हैं। तो बेटा मेरे लाल ये पैसेज आपका वही नहीं है, ये आपका दूसरा पैसेज है। वो इसके पहले वाला पैसेज था, उसमें जो था ये इसका, ये देखो ये राइट, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर हैज इट्स लिमिट लिखा हुआ है ना। तो ये दूसरा पैसेज है, ये वो पैसेज नहीं है, वो पैसेज इसके पहले था। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये इस पैसेज में क्या बताया जा रहा है, उस पैसेज में, दोनों पैसेज में अलग अलग बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए जी गार्डिनर। रेफरेंस आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि पैसेज बताते बताते आपको रेफरेंस याद हो जाता होगा, और नहीं याद होता तो उसको याद करो। चैप्टर के नाम और इस तरह से लिखना है, चैप्टर के नाम और जो आपका लेसन का नाम और आपके राइटर का नाम है वो आपको लिखना है और याद करना है लिख लिख के ना, बार बार एक ही बात आपको बताई जाती। चलिए फिर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखो, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन। लेखक एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। पैसेंजर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। पैसेंजर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर यात्री उतर गए। ठीक है, एट लास्ट द राइटर वॉज लेफ्ट अलोन। अंत में लेखक अकेला रह गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा कि देन ही फाउंड दैट ही वॉज नॉट अलोन। अचानक उसने देखा, तब उसने पाया कि वह अकेला नहीं है ना, कोई ना कोई तो है, कुछ तो है ना। आहट हो रही किसी की, मतलब कुछ तो है, कोई ना कोई तो है। ही हैड अ फेलो पैसेंजर आल्सो देयर। उसके साथ में एक साथी यात्री भी था। तो वही चीज़ देखते हैं कि साथी यात्री कौन था। वैसे तो आप लोगों ने लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि साथी यात्री कौन था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं आगे चल के कि साथी यात्री कौन था। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है आपका कि द राइटर फ्ल्यू अवे द मॉस्किटो। द राइटर फ्ल्यू अवे द मॉस्किटो, यानी इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब अबाउट द मॉस्किटोज एक्शंस, है ना। पीछे आपने पढ़ा था ना कि एक्शन के बारे में बता रहा है, तो इसमें उसी के आगे का पार्ट है ये कि इसमें क्या बता रहा है। लेखक कहता है कि द राइटर फ्ल्यू अवे द मॉस्किटो। लेखक ने मच्छर को उड़ा दिया। ठीक है, इट फ्ल्यू अवे एंड टुक अ शॉर्ट जर्नी राउंड द कंपार्टमेंट। मच्छर ने उड़ान भरी और डिब्बे के चारों ओर एक छोटी यात्रा की। मच्छर ने उड़ान भरी और डिब्बे के चारों ओर एक छोटी यात्रा की। इट अगेन केम एंड दिस टाइम सेट ऑन द बैक ऑफ द राइटर्स हैंड। वह फिर आया और इस बार लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया। फिर क्या कहता है लेखक कहता है कि द राइटर गॉट एंग्री। तब लेखक क्या कहता है कि यहाँ पर आप लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग कहते हैं द राइटर गॉट एंग्री। लेखक को गुस्सा आ गया। लेखक को पता है कि मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया। बाकी आप लोगों ने लेसन में पढ़ रखा है ना पहले से कि लेखक कुछ कर नहीं पाया था, फिर तो दोस्ती करने को इसलिए टहल रहा था। चलो नहीं कुछ कर पा रहे, लाओ दोस्ती ही कर ले, है ना। हाँ देखो क्या आगे चलेगा कि ही सेड दैट ही वुड नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। उसने गुस्से के साथ उसने कहा कि अब वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेखक अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भले वो कुछ ना कर पाया, मच्छर का है ना, चटनी बनाने को टहल रहा था, लेकिन नहीं कुछ कर पाया था। देयर इज लिमिट टू वंस जेनेसिटी। देयर इज लिमिट टू वंस जेनेसिटी। ये क्या होता है? जेनेसिटी क्या होता है आपका? ये होता है उदारता। ये होता है आपका उदारता, यानी किसी भी उदारता की सीमा होती है, मतलब हद हो गई ना। लेखक कहने का यही मतलब था कि अब हद हो गई, मतलब तुम बार बार हमारे पास उड़ उड़ के आ रहे हो, बार बार हमारे ऊपर बैठो, अब काट ही ले हुए क्या एकदम से, मान ही नहीं रहे हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बस चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि या फेलो ट्रेवलर, यहाँ पर आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम आप याद रखते हैं तो आपको कॉन्टेस्ट लिखने में और एक्सप्लेनेशन में कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप लेसन को समझिए, और इसमें जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या फिर ये कैसे होगा, या फिर ये कैसे होगा। ये चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, पसंद नहीं आया हो, कुछ भी आपको बुरा लगा हो इसमें कि नहीं ये वीडियो हमको इस जगह नहीं समझ में, बुरा क्या लगेगा, उसमें कुछ जो समझ में ना आया हो उसके लिए डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार, तुम सुनते नहीं हो, कोई बात बताता है मतलब वीडियो छोड़ के भाग जाते हो तुरंत देख के। तो शेयर करने के लिए याद रखा करोगे, हमको शेयर करना है वीडियो कि ये देखो जिसको पढ़ना हो उसी को शेयर करना है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे, अगर देखिए इसका आपको जो एक्सप्लेनेशन कॉन्टेस्ट का अगर आपको PDF चाहिए तो आप बिकम्स टॉपर टेलीग्राम चैनल पर आप इसको ले सकते हैं। और आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है आपका, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ, और जो आपका अगला पार्ट होगा अगले पार्ट के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार।